वाराणसी में ज्ञानवापी मंदिर में पूजा का अधिकार मिल गया है। अब ज्ञानवापी के तहखाने में हम लोग पूजा कर सकेंगे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया है। मथुरा में भी सर्वे होने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह अस्थायी समाधान है? 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या को तोड़ा था, राम जन्मभूमि को तोड़ा था। 500 साल के बाद मिला है। 1670 में मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ा गया था, आज तक हमें नहीं मिला। 1377 में जौनपुर में अटाला देव मंदिर को तोड़ा गया, आज तक हमें नहीं मिला। 1669 में वाराणसी ज्ञानवापी को तोड़ा गया, वहां एक मस्जिद बना दी गई। हमें पूजा का अधिकार तो मिल गया, लेकिन मस्जिद अभी भी वहां पे है। 1410 में गुजरात में रुद्र महालय को तोड़ के जामी मस्जिद बना दिया गया, अभी वो जामी मस्जिद है। 1552 में अहमद शाह अब्दाली, जिसके नाम पे गुजरात की राजधानी अहमदाबाद कहलाती है, उस वहशी दरिंदे अहमद शाह अब्दाली ने भद्रकाली मंदिर को तोड़ के वहां जामा मस्जिद बनवाया था। वो जामा मस्जिद आज भी है। 1373 में बंगाल में एक हमारा भव्य मंदिर था शंकर का, उसको तोड़ के अदीना मस्जिद बना दिया गया, वो अदीना मस्जिद आज भी है। 1658 में मध्य प्रदेश में विजया मंदिर को तोड़ के वीजा मंडिल मस्जिद बना दी गई, वो मस्जिद आज भी है। 1210 में दिल्ली में कई मंदिरों को तोड़ के कुवतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई, वो मस्जिद आज भी है। तो सवाल यह है कि ऐसे अगर हम कोर्ट के जरिए लड़ लड़ के मंदिर लेते रहेंगे, अगले 500 साल में भी सारे मंदिर को रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। कोर्ट की एक लिमिट होती है। कोर्ट में मुकदमा चलता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू होकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। और हमने देखा है अयोध्या का जो विवाद है कब से चल रहा था, जाके अभी डिसाइड हुआ सुप्रीम कोर्ट से। अगर हम ऐसे कोर्ट से लड़ लड़ के लेते रहे तो मथुरा का विवाद भी सुप्रीम कोर्ट तक आएगा, ज्ञानवापी का विवाद भी सुप्रीम कोर्ट आएगा, अटाला का विवाद भी सुप्रीम कोर्ट आएगा, भोजशाला का विवाद भी सुप्रीम कोर्ट आएगा, भद्रकाली का विवाद भी सुप्रीम कोर्ट आएगा, वीजा मंडल का विवाद भी सुप्रीम कोर्ट तक आएगा। ऐसे लड़ते लड़ते रहेंगे, टीवी पे चर्चा होती रहेगी, हंगामा होता रहेगा, अशांति फैली रहेगी। इसलिए मेरा यह मानना है कोर्ट के जरिए लड़के लेना अस्थायी समाधान नहीं है। अस्थायी समाधान है कानून बना के सारे जो मठ मंदिर तोड़े गए उनको एक साथ रिस्टोर कर लेना। अगर 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार एक कानून बना के यह कह सकती है कि जितने मठ मंदिर हैं वो 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति थी वो यथावत रहेगी, तो इसका मतलब एक कानून बना के यह भी कहा जा सकता है कि 1192 में जब हमारा पहला मंदिर तोड़ा गया था, यानी 1100 यानी मुगल काल में और अंग्रेजों के समय में जितने हमारे मठ मंदिर तोड़े गए या कन्वर्ट किए गए उनको सबको रिस्टोर किया जा सकता है। पार्लियामेंट के पास ये पावर है। पार्लियामेंट अगर 1991 में कानून बना के ये कह सकती है कि जो कट ऑफ डेट 15 अगस्त 1947 होगी, तो यानी पार्लियामेंट में कानून बना के कट ऑफ डेट 1192 भी किया जा सकता है। इसलिए मठ मंदिरों को रिस्टोर करने के लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अपने अपने सांसद को पकड़िए, अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी को पकड़िए। आप जिस पॉलिटिकल पार्टी में हैं आप उसमें बने रहिए, लेकिन अपने अपने सांसद से मिलिए, अपने विधायक से मिलिए, अपने पार्टी के आलाकमान से मिलिए और मिलकर पूछिए कि पार्लियामेंट में कानून बना के हमारे सारे मठ मंदिर रिस्टोर कब होंगे। नहीं तो लड़ते लड़ते याद रखिए कई जनरेशन निकल जाएगी, आप लोगों के देखते देखते सारे मठ मंदिर रिस्टोर नहीं हो पाएंगे। तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती करने से, बतौलेबाजी करने से, लच्छेदार भाषण देने से सारे मठ मंदिर रिस्टोर नहीं हो पाएंगे। सारे मठ मंदिरों को रिस्टोर करने का एक ही तरीका है, पार्लियामेंट में एक रिस्टोरेशन ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया जाए। जैसे इसका नाम प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जो कांग्रेस ने बनाया था 1991 में, इसको खत्म किया जाए और एक नया कानून बनाया जाए, रिस्टोरेशन ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। एक कमीशन बनाया जाए, उस कमीशन में हिस्टोरियन भी हो, उस कमीशन में ये जो सर्वे करते हैं एएसआई के लोग इसके एक्सपर्ट भी हो, उस कमीशन में जज भी हो, उस कमीशन में कुछ राजनेता भी हो, उस कमीशन में कुछ धर्मगुरु भी हो, बुद्धिजीवी भी हो, पत्रकार भी हो, कलमकार भी हो, सब हो। एक मल्टी मेंबर्स 11 मेंबर्स का या 15 सदस्यों का एक बढ़िया कमीशन बनाया जाए
उसमें के मोहम्मद साहब भी हो, जो बड़े एक्सपर्ट हैं सर्वे एएसआई के लोग, उनको एक कमीशन बनाया जाए, उस कमीशन को साल भर का समय दिया जाए। अल्टीमेटली जितने मठ मंदिर तोड़े गए हैं, ये तोड़ने वालों ने खुद भी लिखवाया हुआ है। जो बाबर ने तोड़ा, या हुमायूं ने तोड़ा, या अकबर ने तोड़ा, या गजनी ने तोड़ा, या गोरी ने तोड़ा, औरंगजेब ने तोड़ा, या शाहजहां ने तोड़ा, ये अच्छी बात यह है कि उन्होंने तोड़ने के बाद लिखवाया भी है। अपने उस समय के जो उनके कागजात हैं उसमें पाए जाते हैं, उन्होंने कहा है कि हाँ हमने इसको तोड़ा है। तो पहली बात तो लिस्ट ऐसे ही मिल जाएगी। दूसरा, इतिहासकारों को भी पता है कि कहां कहां मठ मंदिर तोड़ा गया। बाकी बची बात एएसआई सर्वे करके देख लेगी। एक बार साल भर, 1.5 साल में, 2 साल में सारा सर्वे हो जाए, एक कंप्लीट लिस्ट बन जाए, वो 100 हो, 150 हो, 200 हो या 300 हो, उसके बाद सीधे सीधे उसको इकट्ठे सौंप दिया जाए। अदरवाइज तो ऐसे चलता रहेगा। लेकिन कानून बनाने के बाद एक काम और भी करना पड़ेगा, जुडिशियल सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कानून बन गया, कमीशन भी बन गया, उस कमीशन ने एक रिपोर्ट भी बना दिया कि भाई यूपी के ये 10 मंदिर, गुजरात के ये 5 मंदिर, मध्य प्रदेश के 6 मंदिर, असम के ये 8 मंदिर, जो भी एक लिस्ट बन गई कि भारत में ये 500 मंदिर हैं जिनको मुगलों ने तोड़ा, इसको अब रिस्टोर करना है। तो लोग उसको चैलेंज कर देंगे, उसको हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। जिन लोगों ने वहां अवैध कब्जा किया हो तो छोड़ना नहीं चाहेंगे, वो वहां से बढ़िया उनको पैसा आ रहा है। अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं, वहां नमाज पढ़ी जा रही है, वहां खूब चढ़ावा भी आ रहा है, वहां डोनेशन भी आ रहा है। तो जिसको साल में करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपए चढ़ावा आ रहा है, डोनेशन आ रहा है, वो क्यों छोड़ देगा कोई मस्जिद? वो नहीं छोड़ेगा, वो भागेगा कोर्ट, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, वो हाई कोर्ट में जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट तक आएगा। इसलिए जरूरी है जुडिशियल रिफॉर्म किया जाए, जस्टिस विद इन ईयर लागू किया जाए, बाकायदा एक कानून बना के कि हर मुकदमे का फैसला 1 साल में होगा। अब जस्टिस विद इन ईयर हो, 1 साल में मुकदमे का फैसला हो, इसके लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है हमारे मंदिरों के ऊपर, उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कर लो, उनसे पूछ लो भैया ये मंदिर है कि मस्जिद है? वास्तव में जो पूजा करते हैं ना, जो वहां पे नमाज पढ़ा रहे हैं, जो वहां कब्जा करके बैठे हैं, वो खुद ही, अगर उनका नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग हुआ तो खुद ही बताएंगे कि हाँ ये पहले मंदिर था, ये तो बाद में तोड़ के मस्जिद हो गया। वो खुद भी एडमिट कर लेंगे, उनको पता है, अच्छी तरीके उनको पता है कि कोई उनको, जो लोग अवैध कब्जा करके बैठे हैं हमारे मंदिरों पर, उनको पता है कि ये 16वीं शताब्दी में तोड़ा गया, या 17वीं शताब्दी में तोड़ा गया, या 15वीं शताब्दी में तोड़ा गया, उनको सब पता है। जरूरत क्या है? एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने की। लेकिन वो हो नहीं सकता क्योंकि हमारे पास कानून नहीं है, तो कानून बनाना पड़ेगा। दूसरा, ऐसे मुकदमे लंबे लंबे चलते रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुछ फैसला देगी, हाई कोर्ट स्टे कर देगी, और हाई कोर्ट स्टे करके 10 साल उसमें बैठी रहेगी। हाई कोर्ट कुछ फैसला देगा, सुप्रीम कोर्ट स्टे कर देगा। जैसे मथुरा में सर्वे का आदेश हुआ कि भाई ठीक है यहां सर्वे करो, हाई कोर्ट ने भी स्टे नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट उसमें स्टे करके बैठ गया। अब सुप्रीम कोर्ट की मर्जी हो, जब तक स्टे करके रखे। तो एक कानून होना चाहिए, आप स्टे नहीं कर सकते। आपको मुकदमे का फैसला 1 साल में करना है। यह हाई कोर्ट के लिए भी मैंडेटरी होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी मैंडेटरी होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए भी होना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, उसके लिए जजों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए कुछ जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा, सिविल प्रोसीजर कोड को बदलना पड़ेगा, और भी कई सारे कानून बदलना पड़ेगा, जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा, सिटीजन चार्टर लागू करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू करना पड़ेगा। तो करना पड़ेगा तो कानून बनाया जाए। आखिर सांसद विधायक का काम क्या है? सांसद विधायक का काम सड़क बनाना नहीं है, वो सड़क बनाने वाला काम इंजीनियर का है। सांसद विधायक का काम मिसाइल बनाना नहीं है, मिसाइल बनाने का काम वैज्ञानिकों का है। सांसद विधायक का काम वैक्सीन बनाना नहीं है, वो काम डॉक्टरों का है। सांसद विधायक का काम मंगल पे जाना या चंद्रमा पे जाना या सूर्य पे जाना नहीं है, वो काम भी वैज्ञानिकों का है। अल्टीमेटली सांसद विधायक का काम है कानून बनाना, लेकिन वो कानून तब बनाएंगे जब आप लोग दल गुलामी छोड़ेंगे और आप समस्या का अस्थायी समाधान ढूंढेंगे। अगर ऐसे छोटे मोटे लाभ के कारण में या छोटी मोटी सफलता में आप खुश हो जाएंगे, लोग ओ नहीं मिल गया हमको तो ज्ञान वापी पूजा का अधिकार मिल गया, तो याद रखिए परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा। परमानेंट सोल्यूशन होगा कानून बनाने से, और कानून तब बनेगा जब आप डिमांड करेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, सबसे पहले आप 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए, नहीं 5000 तो कम से कम 4000 बनाइए, और उस अपने फेसबुक पे दलहित से ऊपर उठ के लिखना शुरू करिए। और महीने में एक दिन सांसद को पकड़िए, विधायक को पकड़िए, किसी नेता को पकड़िए, और अपने फेसबुक पे लिखना शुरू करिए कि भाई जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बदलेगा, जो रिस्टोर करने के लिए कानून बनाएगा,
जो रिस्टोर करने के लिए कमीशन बनाएगा, जो भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करेगा, जुडिशियल रिफॉर्म करेगा, हम उसको वोट देंगे। एक बार लिखना शुरू कर देंगे, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को होश ठिकाने आ जाएंगे। और नहीं, अगर आप बटे रहेंगे अगड़े पिछड़े में, दलित बनाम सवर्ण में बटे रहेंगे, भाषा के आधार पर बटे रहेंगे, क्षेत्र के आधार पर बटे रहेंगे, तो पॉलिटिकल पार्टियों के लिए तो अच्छा है ना, आपको बांट के रखेंगे, आप अच्छा कानून नहीं मांगे। आपको मेरी बात ठीक लगी हो, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए।